लीडर सिर्फ एक ही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इस वक्त लोग हमें भिखारियों में शुमार करते हैं। जो काज़ी आज़म थे वो काज़ी आज़म ही है। ये बेवकूफ़ उसके पैर जैसा भी नहीं है, ये बेवकूफ़ आदमी है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए इमरान खान के पीछे बहुत ज्यादा अवाम इस टाइम है। एहतजाज करना है उनका लॉन्ग मार्च में ना, उनका लीडर महफूज नहीं है। नहीं महफूज, उसको गोली लग गई तो क्या अवाम महफूज होगी जो उसके पीछे निकली? छोटे रोड क्लियर करे ना। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहरा अमीन। नाज़रीन, जैसे कि खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिए, तो क्या लगता है खान साहब के लॉन्ग मार्च में उतना ही क्राउड होगा जितना पहले होता है? क्योंकि इस दफ़ा लॉन्ग मार्च को जो लीड कर रहे हैं वो शाह महमूद करैची हैं। तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। कितना क्राउड होगा खान साहब की वीडियो कॉल से, या जो लोगों का क्राउड होता है वो खान साहब की पेरेंट्स की वजह से होता है? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सैयद रमजान अली शाह। सर, ये बताएं, जैसे कि खान साहब ने दोबारा से लॉन्ग मार्च अपना शुरू कर दिया, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। तो पहले तो खान साहब फिजिकली वहाँ पर होते थे, अब वो वीडियो कॉल के जरिए खिताब करेंगे और जो इस मार्च को लीड जो है वो शाह महमूद करैची करेंगे। तो ये बताएं, उस लिहाज से तादाद होगी जिस तरह इमरान खान के होने से होती थी? तादाद तो वही रहेगी, क्योंकि जो लोग चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, उन्होंने तो उसी तरह ही साथ चलना है। ठीक है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी भी तो उनका बंदा है ना, खान साहब का बंदा ही है, तो इसी वजह से वो समझ ले कि वो खान साहब ही है। ठीक है, तादाद में कुछ लोग कहते थे खान साहब वहाँ होते थे तभी तादाद ज्यादा होती थी। नहीं, ये चीज़ नहीं है। जो उसको पसंद करते हैं ना, वो साथ चलते हैं। ठीक है, जिस तरह नून लीग का कोई भी आए चला जाए तो उसके लोग उसी तरह ही रहते हैं। इसी तरह कोई भी जमात आती है तो उसके लोग कम नहीं होते। ठीक है, वो साथ। ये बताएं कि खान साहब अगर लॉन्ग मार्च के लिए थोड़ा सब्र कर लेते, जो अवाम इस मुश्किलात में मुश्किलात का सामना कर रही हैं, उनके लिए फ़ायदा ना हो जाता? हाँ, ये उनको चाहिए था कि थोड़ा इंतज़ार कर लें इस वक्त, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कुछ देखभाल के, इनको चाहिए कि देखभाल के जो भी है वो फैसला करना चाहिए। सर, ये बताएं कि आपको लगता है लॉन्ग मार्च जो है कामयाब हो जाएगा? खान साहब को जो मुतालबा वो काम उसको हासिल करने में वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं हुई तो फिर जब तक अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो किसी काम में तो वो कामयाब नहीं हो सकता। सर, ये लॉन्ग मार्च को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिशन इस टाइम थोड़ी लग रही है कि थोड़ी परेशान हो, कि दबाव का शिकार हो? देखिए, दबाव का शिकार तो है, साफ ज़ाहिर है। अभी ये दबाव का ही शिकार था जो हुआ है, वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि खान साहब ने खुद इस तरह करवाया सिंपथी लेने के लिए। नहीं, कोई शख्स अपने ऊपर हमला नहीं करवा सकता। मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। जो होता है वो करवाया जाता है। अगर किसी और के ऊपर होता है वो कहता है जी फलाने कराया, फलाने कराया। अगर उसके ऊपर हुआ है तो वो सब ने कहना शुरू कर दिया जी खुद करवाया। तो इस्लामाबाद जाने तक मुतालबा पूरा हो जाएगा, ये इस्लामाबाद में बैठ के मुतालबा पूरा होगा? मुझे तो यही लगता है कि इस्लामाबाद पहुंच के ही पूरा होगा। ठीक है, आखिर में कोई पैगाम दे दे ओपोजिशन के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए कोई पैगाम? मेरा तो पैगाम यही है सबके लिए, जो भी आए मतलब अवाम का भला सोचे, पाकिस्तान का ख्याल करें। पहले हम कहाँ से कहाँ थे, आज हम कहाँ से कहाँ। आज इस वक्त लोग हमें भिखारियों में शुमार करते हैं, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि मतलब पाकिस्तान का भला करे, पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोचे। बुशरा बीबी, ये बताए खान साहब ने जहाँ से लॉन्ग मार्च छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दिया है, क्या लगता है ये लॉन्ग मार्च उनका दोबारा कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्योंकि इस दफ़ा इमरान खान साहब वीडियो कॉल पे बात करेंगे, खुद नहीं वहाँ पर होंगे। ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बेवकूफ़ आदमी है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो काज़ी आज़म थे वो काज़ी आज़म ही है, ये बेवकूफ़ उसके पैर जैसा भी नहीं है। अच्छा, आपको बेवकूफ़ कह रही है, कोई एक दो वजूहात बता दें जिसके अपने आप पे आप उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं? इसलिए कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया बेटे, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है। गरीब बेचारा रो कर रोटी खा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल हुई हुई है। मैडम, अब तो नून लीग की हुकूमत आ गई है, अब तो नून लीग की हुकूमत आ गई, बेचारे क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते जो इसने जाल बिछाए हुए। मैडम देखिए, ये जब इमरान खान का दौर था तो नून लीग तो महंगाई कम करने आई थी ना, उनका एजेंडा ही महंगाई कम करना था। अब वो आगे महंगाई कम हो गई, हुई तो नहीं है लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। हुई तो नहीं, तो ये खान साहब के दौर में तो लाइन कह सकते थे, अभी हुई नहीं, वो ठीक कर देंगे। खान साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी ये बहुत बदतमीज इंसान है। ये बताएं, उनके पाँव पे 3 गोलियां लगी हैं, कई जा रहे हैं दाएं बाएं पे, मतलब उनके पाँव पे 3 गोलियां एक पाँव पे पैर पे लगी है, फिर भी वो लोगों से जज्बे के साथ खड़े हैं। लगी नहीं होंगी, फिर लगी नहीं होंगी जो खड़े हुए हैं। जब पाँव पे गोली लगती तो खड़े कैसे होते हैं? खड़े तो हो ही नहीं सकते, किसी सूरत में भी नहीं खड़े हो सकते, तो गोलियां लगी नहीं होंगी। खान साहब की
बहादुरी नहीं हो सकती कि वो लोगों के लिए खड़े हैं, ताकत ये है? कोई बहादुरी नहीं, ये कोई बहादुरी नहीं, ये इसको बहादुरी नहीं कहा जाता बेटे। देखिए इमरान खान के पीछे बहुत ज़्यादा अवाम इस टाइम है, क्योंकि एक तो उसको गोली लग गई है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी अवाम जो है ना उसके साथ सपोर्ट करेगी उसको, ठीक है। दूसरा है वो जो अब कर रहा है, इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो इमरान खान तकरीर करता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान खुद जब तक करेगा तब तक कामयाब होगा, अदरवाइज़ कोई और मेरे ख्याल से नहीं। क्या लगता है इस्लामाबाद तक जाने तक कामयाब हो जाएंगे अपना जो मुतालबा है उसको लेने में, या नहीं इस्लामाबाद जाके बैठना पड़ेगा फिर जाके कुछ बनेगा? इस्लामाबाद जाके बैठना पड़ेगा तब कुछ बनेगा। अच्छा, तादाद का आपने ने बताया कि तादाद उतनी ही होगी जितनी खान साहब के प्रेजेंट में होती है? नहीं उतनी नहीं होगी, कम होगी इस दफ़ा। यानी कि आपका क्या कहना है, खान साहब खुद वहाँ पे जाएं? जी हाँ जी, खान साहब खुद जाएंगे तो तादाद ज़्यादा होगी। अच्छा, आपको नहीं लगता खान साहब को इलेक्शन के वेट करना चाहिए बैठ के, बजाय इस तरह के लोगों का टाइम ये वेस्ट करें, खुद भी निकले? कितनी मौत उनकी वजह से हो चुकी हुई हैं। खान साहब को वेट करना चाहिए इस टाइम तो, लेकिन अब वो नहीं रुक रहे तो इसमें भी कोई मुल्क की बेहतरी भी है इसमें, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है जो मुल्क को एक आगे लेके चलता है। जैसे हम जैसे बच्चे हैं, ये पहले पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, जब से इमरान खान आया है छोटे छोटे बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी इल्म हो गया है कि ये इस तरह ये इस तरह ये इस तरह। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि ये पॉलिटिक्स है, ये क्या चक्कर है। आपको नहीं लगता हमारी यूथ को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब इंसान को पॉलिटिक्स के बारे में हर ज़्यादा इल्म होगा तो इंसान अपने करियर में बेहतर तौर पर आगे जाएगा। अब ज़्यादातर यूथ का ज़्यादा कहाँ इंटरेस्ट जा रहा है? पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में जा रहा है, ओबियसली पॉलिटिक्स में जा रहा है। नहीं, ये इमरान खान साहब ने लोग सारे यूथ को पॉलिटिक्स के साथ लगा दिए। लेकिन देखे ना, आवाम उनके साथ जा रही है, कोई वजह है तो जा रही ना, उनमें कोई ऐसी बात है तो आवाम उनके साथ जा रही है ना। नहीं तो अबल पहले किसी को आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का कि पॉलिटिक्स के बारे में जाना है नहीं जाना, लेकिन अब जा रही सारी आवाम। अच्छा जी, आखिर में कोई पैगाम नून लीग के लिए, जो वो ये कहते हैं कि ये आवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनके पाँव में ये अपने खुद ही इन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमला कराया है, जो भी देखें कोई भी अपने ऊपर खुद हमला कभी भी नहीं करवाएगा, अगर वो करवाएगा भी तो वो जाहिर सी बात वही होगा कि छू के गुजर गई है, लेकिन उसको लगा फायर, ठीक है, सारी आवाम को नज़र आया कि उसको लगा फायर, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, उसको एक दोबारा मौका देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इशफाक नज़ीर। काफ़ी गुस्से में लगते हैं। नहीं गुस्से में नहीं लग रहा, ये मुल्क की सूरत हाल की वजह से गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा, ये तय खान साहब ने दोबारा से लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिया, जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन इसको लीड जो कर रहे हैं वो शाह महमूद कैशी कर रहे हैं, वो फिजिकली वहाँ पे नहीं होंगे इमरान खान साहब। क्या लगता है तादाद उतनी होगी जितनी पहले होती है? इमरान खान साहब पीछे से बैक उनको फीडबैक कर रहे हैं, इत्तेजाद महमूद कैशी साहब ना वो उनको फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, और जो मेजोरिटी है ना पीपल की वो वही उससे ज़्यादा ही होगी। ये नहीं कि नहीं, खान साहब अभी इंजर्ड हैं, वो जैसे ठीक होंगे वो भी उनको ना ज्वाइन कर लेंगे। सर ये बताएं, अगर खान साहब थोड़ा सब्र करके इलेक्शन की डेट लेने के बजाय इलेक्शन होने का वेट करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ये तो मेरे यहाँ दोनों जो जमातों को ना एग्री होना चाहिए कि जो इलेक्शन डेट देती है ना उससे पहले ये दोनों जमातें आराम से बैठ जाएं और मुल्क की सूरत हाल देखें, जो महंगाई हो रही है उसको फॉलो करें ये लोग। बदला नहीं हो गया खान साहब को, उन्होंने इनकी हुकूमत कराई, अब ये उनकी हुकूमत कराएंगे पहले। ये तो 1947 से लेके अब तक यही हाल हो रहा है। अब देख लें, हम हमारे से ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं, और देख लें उस वक्त से लेके 22 आ गया, अब तक वही सूरत हाल है। पाकिस्तान के हालात बदले नहीं है, मजीद दिन दिन बदतर हो रहे हैं। इसकी जो रीज़न है वो कौन है? इसकी रीज़न वही हमारे हुक्मरान ही है, और क्या है, इनको पैसे की अब्बस जान देती जो छोड़ती नहीं है। जो नीचे तबके है उनको भी देखें ना, ये मार्केट है, ये मौसम कारोबारी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ पहले हम ये 500 खरीदे थे, अब वही चीज़ 800 की हो गई हुई है। इनको चाहिए चीज़ को फॉलो करें, जो ये पैसा उधर इतना से वेस्ट कर रहे हैं वही ये मुल्क के ऊपर लगाएं, इनको सहूलतें दें थोड़ी बहुत ही कोई। ये बताएं, जैसे कि इमरान खान साहब इस टाइम मार्च कर रहे हैं, नून लीग जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका अपनी हुकूमत के लिए 6वां दौरा है वहाँ पर लंदन में, हम कहाँ पर हैं? नहीं, ये लंदन जाते हैं तो क्या है, ये मुफ्त जाते हैं वहाँ पे, वो कहाँ से आता है पैसा? वो हमारे खून पसीने की कमाई से पैसा आता है। ये वहाँ पर दौरे करते हैं, किस लिए करते हैं उनको? क्या वहाँ मीटिंग होती है, फ़ोन पे टाइम वो होती है मीटिंग? ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो ऑडियो लीक हो जाती है। वही ना, ऑडियो लीक कैसे हो जाती है? इमरान खान आके नहीं वीडियो लिंक करता, इमरान खान की ऑडियो लीक तो नहीं हुई कभी आज तक भी। इन लोगों मतलब आपने कहना कि कॉल पे बात कर ले वहाँ से, तो वो ऑडियो जितने वफद ये साथ रहते हैं बंदे, 40-60 बंदे साथ रहते हैं, वो कहाँ पैसे आता है? वो मुल्क के ऊपर ही आना है कर्जा, और कहाँ पे जाना है?
अब सलाब आ गया था इन्होंने IMF से दरख्वास्त कर दीजिए हमारे लोन कर्जे माफ़ किए जाएँ। इस तरह थोड़ा होता है, ये अपनी पॉकेटों से पैसा खर्च करें ना, अवाम की खून पसीने की कमाई क्यों खा रहे हैं? इनको चाहिए आराम से बैठ जाएं। हमारे इसमें मेन किरदार जो है हमारी फ़ौज को करना चाहिए। वो दोनों जमातों के ठीक है फलां डेट को इलेक्शन होंगे, उससे पहले आप जो है एहतजाज बंद कर दें। आप वो अपने घर बैठे, वो अपनी हुकूमत चलाएं, जब टाइम आए उसको इलेक्शन की तैयारी कर लें। पहले भी देखें 4-5 बंदे इंजर्ड हुए हैं, डेथ हुई है 4-5 की। एक वो आपकी रिपोर्टर भी जो थी वो भी, उसकी भी डेथ हुई कंटेनर के नीचे आके। खान साहब खुद इंजर्ड हुए हैं, तो इसका नुकसान किसको है? वही ना, जब जानी नुकसान हो रहा है तो खान साहब को रुक जाना चाहिए। अगर नून लीग की बात करते हैं, नून लीग पे अगर अवाम को सोचे इलेक्शन की डेट दे दे ताकि इस तरह के जो मसले हो रहे हैं, जानी नुकसान होने से बचे। एक्चुअली बात पता है कि दोनों जमातों को डर है, वो डेट नहीं दे सकते, कभी भी नहीं देंगे। जो मर्जी करें, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें, ये डेट नहीं देंगे वो इनको। अभी 1 साल 1.5 साल पड़ा हुआ इलेक्शन होने में, तो वेट कर लें। कोई क्या मसला नहीं। लगता है अब इस्लामाबाद जाके जब बैठेंगे लॉन्ग मार्च में कामयाब हो जाएंगे? ये कभी भी नहीं होंगे, जो मर्जी कर लेंगे। अब जो फौज है ना, उसको अपना मेन किरदार अदा करें। यहाँ तो वो फौजी हुकूमत ले हैं, मार्शल लगा दें, ये दोनों जमातें अपने साइड पे होकर बैठ जाए। मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट है दोनों जमातों से कि ये मुल्क के लिए सोचे। बस जो गरीब तबका महंगाई के नीचे दबा हुआ है ना, उसके लिए सोचे आप। ये बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि जो गरीब तबका है उसके बारे में सोचा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। लीडर सिर्फ एक ही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इस वक्त लोग हमें भिखारियों में शुमार करते हैं। जो काज़ी आज़म थे वो काज़ी आज़म ही है। ये बेवकूफ़ उसके पैर जैसा भी नहीं है। ये बेवकूफ़ आदमी है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखिए इमरान खान के पीछे बहुत ज़्यादा अवाम इस टाइम है। एहतजाज करना है। उनका लॉन्ग मार्च में ना उनका लीडर महफूज नहीं है। नहीं महफूज, उसको गोली लग गई तो क्या अवाम महफूज होगी जो उसके पीछे निकली? छोटे रोड क्लियर करे ना। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहरा अमीन। नाज़रीन, जैसे कि खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिए, तो क्या लगता है खान साहब के लॉन्ग मार्च में उतना ही क्राउड होगा जितना पहले होता है? क्योंकि इस दफ़ा लॉन्ग मार्च को जो लीड कर रहे हैं वो शाह महमूद करैची हैं। तो इसका जवाब जानते हैं लोगों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। कितना क्राउड होगा खान साहब की वीडियो कॉल से, या जो लोगों का क्राउड होता है वो खान साहब की पेरेंट्स की वजह से होता है? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब लोगों से ही। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? आदिल। सर, ये बताएं, PTI दोबारा से लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो क्या लगता है उस लिहाज से तादाद होगी जिस लिहाज से खान साहब की मौजूदगी में होती थी? क्योंकि इस टाइम खान साहब फिजिकली वहाँ पे नहीं होंगे, इसको शाह महमूद करैशी को लीड करेंगे। डबल तादाद होगी, इस दफ़ा डबल होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की हिमायत है। हिमायत में ज़्यादा अवाम ने आना है, यह गारंटी है। और आगे चलना है इमरान खान ने, और आना भी इन्होंने ही। अब जो अगला वज़ीर आज़म है वो इमरान खान ही है। आपको क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म कौन है? मुझे तो लग रहा है ये नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब आएंगे? बस आने वाले हैं, थोड़ी देर ही है ज़रा अभी। नाज़रीन, जिससे पूछो नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, जबकि देखा जाए शहबाज शरीफ उधर गए होते हैं। नहीं आएंगे। चोर लुटेरे कभी नहीं आते मुल्क में, चोरी करके भाग गए। चोर लुटेरे नहीं आ सकते बच्चे। वो चोर लुटेरा कह रहे हैं आपके कोई लीडर? बात नहीं, खैर है। हमारे लीडर ने समझाया कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, तमीज़ से बात करनी है। वो चाहे जो भी कहे, चाहे वो हमारा सिर फाड़े, उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी, वो शर्म से ही मर जाएगा। आजकल वो दौर चल रहा है। तो ये बात उनकी है कि इनके लीडर ने उनको समझाया बदतमीजी किसी से नहीं करनी। चोरी ज़रूर करनी है, बदतमीजी किसी से नहीं करनी, चोरी ज़रूर करनी है, अवाम को ज़रूर लूटना है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बदतमीजी नहीं करनी, चोरी करनी है। वो लहदा बात है मैडम। बात ये है कि देखें आप, चोरी करना ठीक है, बदतमीजी करना गलत है। गलत है वो तो सरासर। चोरी करना ठीक है। फिल्म देखी है आपने? वो है, वो बड़ी पुरानी फिल्म है। उसमें ये होता है कि सुबह के टाइम वो ना बंदा वो चोरियाँ करता और वो पुरानी वो क्या कहते हैं गलत काम करता है। वो एक काम नहीं था भूलता, वो ना मछलियों को खाना खिलाता था। तो जब वो अल्लाह पाक के पास गया तो उन्होंने क्या कहते हैं उसको जन्नत में दाखिल कर लिया। तो लोगों ने पूछा, या अल्लाह पाक, हम तो ये क्या बंदा है ना, ये सब सारी दिहाड़ी तो चोरियाँ डकैतियाँ हर चीज़ करता था। तो अब जौन सा ये क्या कहते हैं जन्नत में चला गया, ये क्या माजरा? उन्होंने फिर ये बताया कि एक काम नहीं था ये भूलता। वो चोरी वाली बात आ गई ना, एक काम नहीं था भूलता कि वो मछलियों को खाना खिलाता था। सर, आप बताइए, एग्जाम्पल सूट करिए हमारे मियाँ साहब पर। नहीं, यानी कि चोरी करना ठीक है, बदतमीजी नहीं। उनकी नज़र में ठीक है। ये ऐसा क्यों है कि लोग अब चोरी को भी ठीक समझते हैं? इससे पहले एक शख्स से बात हुई थी, वो कहते हैं कि चोरी करना, चोर तब कहलाए
आए जब चोरी करके चला जाए कोई सबूत हो जाए, अगर चोरी करके चला गया नहीं सबूत है तो वो चोरी नहीं है। चोरी करके चला भी गया है तो वापस क्यों नहीं आ रहा है? वापस आ जाए। अगर कोई चोर नहीं है तो फिर वापस आए मुल्क में अपने, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट है, उनका वजीर आजम है, अभी आए उस दौरान भी नहीं आ रहा है। देखे ना, इसहाक डार आया है अभी, वो सिर्फ इस बेस पे आया है कि उनकी हुकूमत है। ये उनकी हुकूमत नहीं होती, इसने कभी भी इस मुल्क में कदम नहीं रखना था इसहाक डार ने। तो क्या लगता है लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा इलेक्शन की डेट में? क्योंकि अवाम खुद निकली है, अवाम को घरों से नहीं लेके आए इमरान खान निकाल के, अवाम खुद आ रही है। मेरे ऐसा बंदा है, मैंने ज़िंदगी में वोट नहीं डाला आज तक, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान को डालना है क्योंकि कुछ बेहतर की तरफ था, बेहतरी की तरफ ही था। माशी हालात भी सही थे, पेट्रोल भी 150 पे चल रहा था। और इससे देखा जाए तो इमरान खान की जो हुकूमत आई थी इसके अंदर भी लोगों ने बड़ा बोला था कि महंगाई है इसको। देखे ना, महंगाई है, 160 पेट्रोल था, 150 पेट्रोल था जब इमरान खान सीट से उतरा है। अब देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 234 245 पे आ गया था, ये फिर कम किया इन्होंने। कहते खान साहब ने मुआवजे इस तरह के किए हैं जो बहुत ने पड़ रहे हैं वो। खान साहब का नाम ही बड़ा है, खान साहब है ही ब्रांड। क्यों देखें, अब आपको किसी मुल्क में इजाज़त नहीं दी जाने की। ये बताइए इन्होंने कि खान साहब है ही ब्रांड। मेरी बात सुनो, ब्रांड ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, ब्रांड ऐसे है कि वो बैट खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, उसको क्या बताओ मुल्क चलाने का, उसको को दोबारा वो बैल बोट ही पकड़ ले। इनका एक भाई नून लीग को सपोर्ट करे, एक पीटीआई को। ये पीटीआई वाले, ये नून लीग वाले, ये खुद मारे खान साहब के जो जलसे होते हैं इसमें लोगों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन इस दफा अगर खान साहब खुद नहीं होंगे तो तादाद उतनी नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कितने % फर्क आएगा? ये कम से कम ज्यादा नहीं ना तो 60% फर्क आएगा। खवातीन की तादाद कम होगी या मर्दों की? इनकी ज्यादा होगी, मर्दों की कम होगी। खवातीन उसमें ज्यादा होती हैं, मर्द कम होते हैं। अच्छा सर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद इरशाद। सर ये बताएं, उनका तो ये कहना है खान साहब होते तो तादाद होती है, यानी कि खान साहब को सपोर्ट करने वाले कम, उनको देखने वाले ज्यादा होते हैं। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अपने नज़रिए से देखें तो, क्योंकि खान साहब शुक्र है कि वो मौजूद हैं अब, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मौजूद हैं या नहीं है। इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद जाकर, तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, पर इंशाल्लाह तादाद कम नहीं होगी। आपको क्या लगता है खान साहब अपने जो मुतालबात हैं इस्लामाबाद जाके पूरे कराने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? नहीं, मुश्किल है। क्यों? बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसी, देखिए ज़रा तो कि नहीं, वो जो भी उनके जितने भी जो वो बातें कर रहे हैं ना कि हम पूरी करेंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि अवाम साथ ज़रूर है लेकिन अवाम बीच में परेशान भी बहुत है। ठीक है, हालात नहीं है, अभी कारोबार भी बंद पड़े हैं। अवाम जब साथ होता है तो यही बात होती है कि अवाम साथ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी या मतलब कोई आए ना आए, जब इलेक्शन होंगे तब पता लग जाएगा। ठीक है ना सर, आप नून लीग वाले हैं, आप ये मुझे बताएं इलेक्शन की डेट क्यों देने से डर रहे हैं? नहीं, इलेक्शन तो होने हैं, लेट जो है ना, अभी इलेक्शन का टाइम आएगा ना तब इलेक्शन का टाइम ही मिला जाएगा, इससे पहले तो नहीं ना होता। देखिए, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से काफ़ी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोगों का टाइम का भी ज़्यादा हो रहा है, और जो लोग नहीं भी जा रहे उनका भी काम रुका हुआ है। तो क्या आवाम के भले के लिए डेट दे दे? नहीं, डेट अपने टाइम पे ही दें, बस इलेक्शन जब होगा तभी होगा। लेकिन ज़्यादातर जो दिक्कत हो रही है आवाम को, यानी कि रास्ते भी बंद हो जाते हैं। वही कह रहे हैं, आप वो नहीं सोच रहे अवाम का, आप सोच लें, आप लोग डेट दे दो। नहीं, हम नहीं ना सोच सकते। सोचना है ना आवाम के लिए, तो फिर ऐसे ही करना चाहिए कि मतलब इनकी बात माने। अच्छा, आप ये मैं आप पे आती हूँ, वो डेट नहीं दे रहे, आप लोग सब्र कर लें। तो सब्र तो कर ही रहे हैं हम, तो क्या और क्या कर रहे हैं, पर फिर भी हम कोशिश तो करेंगे ना। अब ऐसे तो हाथ पे हाथ नहीं रख, इस तरह नहीं बैठ सकते। यानी कि आप लोग भी सब्र नहीं करेंगे, वो डेट नहीं देंगे। अब देखेंगे, कोई सिचुएशन हम भी तो खड़े हैं, मिलजुल के खड़े हैं, हम दोनों भाई हैं, ये हमारा बेटी है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम उससे नहीं है, हमें मसला है हमारे काम की वजह से। ये देखें ना, हालात देखें, मार्केट के काम बंद पड़े हुए हैं, कारोबार हमें ज्यादा। अब तो आपकी हुकूमत, अब तो कारोबार ओके होना चाहिए। हुकूमत पीटीआई की है, हमारी नहीं है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? पीटीआई की है, हमारी नहीं है। किसी हाल में भी खुश नहीं है, अभी भी कह रहे हैं। अगर आप बात करते ना, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, अगर पीटीआई की इतनी चल रही है तो इमरान खान साहब जो एफआईआर कटवाना चाह रहे हैं वो कर देनी जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, जो लोग चाह रहे हैं। इस तरह देखो, अगर कोई भी मतलब इन लोगों की, हम इमरान खान की बात मान लेते, एफआईआर तो काट देते, बाकी जिनका चाह रहे उनकी नहीं कट रही। वही ना, वही पंजाब में उनकी हुकूमत की इतनी पावर है उनकी। फिर भी वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एफआईआर में क्या था,
कर लेते, जो जो फिर नहीं होते तो वो निकाल लेते नाम उसमें से। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सर अब आप बताएं ना, पंजाब में तो हुकूमत उनकी है, फिर भी काम नहीं हो रहा। अब देखे ना, अब ये तो उनसे वो अपने वजीरों से पूछे ना क्यों नहीं FIR कट रही। ये अब हमारा मसला तो नहीं है ये। अच्छा सर ये बताएं, महंगाई कंट्रोल करने आए थे आप लोग, कंट्रोल क्यों नहीं हुई? कंट्रोल होती 50 रुपए का फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं है। 50 रुपए का फर्क पड़ा है, ये मानने वाली आप भी तो मुल्क में ही रहती है ना, आपको पता है कि 50 रुपए का फर्क पड़ा है। जलील हो गए हैं लोग। ये 450 में घी छोड़ा था खान साहब ने। घी के एग्जाम्पल के अलावा कोई एग्जाम्पल दे। मेरी बात सुन ले, 450 पे घी छोड़ा था खान साहब ने, इन्होंने 500 पे किया, 50 का फर्क पड़ा है। मियाँ ने छोड़ा था 170 पे, 160 पे, खान साहब ने किया 450 का। फर्क आप खुद बताएं। अब आप इन लोगों ने लॉन्ग मार्च की महंगाई के खातिर के महंगाई हो रही है, जब ये लोग आ गए तो महंगाई कम की इन लोगों ने नहीं ना की। सर आप लोग को तो एजेंडा यही था कि महंगाई कम करनी, कितने रहे महंगाई कम, जब हमारी हुकूमत प्रॉपर आएगी ना तब महंगाई कम होगी। अच्छा ये बताएं मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे, आप बताएं। क्यों नहीं आ रहा? उनको पता है कि मैं जाके उधर ही वही मसले बनेंगे। कैसे आ सकता है इन लोगों के बीच? उसने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अच्छा, अच्छा नून लीग वाले ये कहते थे कि अच्छा हमारा कायद उधर है, तो जो इमरान खान साहब के बेटे बच्चे भी वहीं पढ़े हैं, उनके तो बेटे भी अब आ गए। ऐसा ही है, वो आगे वापस नहीं आए अभी। इमरान खान साहब का हाल पूछने आ गए हैं। वो वैसे ही आए हैं, अभी चले जाएंगे। खान साहब भी वैसे क्यों नहीं आते, पाकिस्तानियों का हाल पूछने क्यों नहीं आते? घंटे के लिए आए हैं, अब घंटे 2 के लिए इनका टाइम नहीं है इधर रहने का। लीडर सिर्फ एक ही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। इमरान खान, आपको भी पता है कि लीडर है। ठीक है, आप जैसा लीडर ना दुनिया में आया है ना आएगा। इस मुल्क को चलाने वाले जो सिस्टम है सारे आपके हाथ में है। सारे मजाक उड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूँ। आपको नहीं पता उनको वापस आना चाहिए? नहीं, वो तो वो खुद ही आएंगे ना, इंशाल्लाह आएंगे, वो अपनी अवाम के बीच में आएंगे, हमें उन पे इतना एतबार है। ये जो अब लंदन जाते हैं, ये 6 महीने में 6 बार गए, ठीक है। ये किस 6 दफा गए, वो करके क्या आ रहे हैं? सुने ना, ये किसके पैसों पे जा रहे हैं? ये भी तो आप समझदार हैं ना, तो वो क्यों नहीं आ रहा अकेला? ये इतने टीम लेके जा रहे हैं। पॉइंट है कि 6 दफा वो वहाँ चलेंगे, अगर वही इधर आ जाए, वो 6 दफा का दौरा का टाइम, पैसा भी बचे, पैसा तो हमारा है ना। पैसा तो पैसा बचाने के लिए वो जा रहा है इतनी जगह, 6 दफा चक्कर लगा के आया, तो वो पैसा बचाने के लिए गया ना। पैसे बचाने नहीं, छुपाने के लिए गया हुआ है। ये देखे ना, अब नून लीग पैसे ले, ठीक है, तो वो कहते भीख मांगते हैं। इमरान खान ले तो वो समझता है मैं पैकेज ले लाऊं। हर एक बात करने का तरीका होता है ना, बात करने। वो कहता है ये पैकेज है, सुने यानी कि वो पैकेज और भीख में फर्क होता है। बात नहीं करता वो हकीकत ये सही बता रहे हैं कि वो यानी कि हकीकत वो पैकेज लेता है। हालांकि सबसे ज्यादा भीख हमारी मशहूर इमरान खान की है, अच्छे तरीके से भीख मांगना वही जानता है। और शहबाज शरीफ की एक लाइन थी भिखारियों वाली। अच्छा सर, हम भिखारी को हमें ये बस बता दें। जी, हम भिखारी को नहीं, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तानी कौम सबसे अफजल है। कह रहे हैं कि आपके लीडर ने कहा था हम भिखारी को ये इमरान खान के, मैं आपको बता रहा हूँ, वही कहता है सब, किसी पाकिस्तानी के मुंह से नहीं सुनेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ ने जो कहा था हम भिखारी को हमें, वो नहीं, हम तो नहीं है, उसने कहा ही नहीं है। चलो मौजूद है रिकॉर्डिंग, आप बताए ना। मौजूद है ना जी, मैं आपको क्या हम मानते ही नहीं है, हम तो अच्छा अगर हम पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, यहाँ पे ऐसी कौम पाकिस्तान की नहीं है। अच्छा अगर हम आपको दिखा दें, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम भिखारी कौम है, नहीं, हम नहीं है भाई, नहीं कभी क्या कहेंगे? नहीं, आप दिखा दें। नाज़रीन, ये शख्स मान ही नहीं रहे। हमें कैसे यूट्यूब से निकाले जरा, दे देंगे? ये भी आपको भाई निकाल कर, अगर निकला है तो नहीं, आप दिखा दें, मुझे चलें, आप दिखा दें भिखारी कौम। ये भिखारी कौम है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? हमारी भिखारी कौम है, इसका मतलब ये भिखारी हैं सारे। आप लोग हो, आपके लीडर का नहीं, ये भिखारी है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये अच्छे भले लड़के इधर से- ये खुद पछता नहीं लगता कह के। अभी आपको भाई निकाल के, जरा वो निकाल दे, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं हम नहीं मानते, इसके लीडर ही नहीं माने तो ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम आपने ये भी कहा कि नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा होगा। नहीं, वो नहीं कह सकते। नहीं, कितना आंखें झुका के वो ही नहीं कहा। एक मिनट नाज़रीन, कैमरा उनको कहते स्टॉप करें, उसके बाद हम दिखाते हैं वीडियो। ये नाज़रीन, हमें प्रूफ मिल गए, ये आप देख सकते हैं, इनको हम दिखा रहे हैं। ये रहे शायद हमें ये
है सर, हमारे पास इसमें है, आपको फायदा बस साबित नहीं हुआ, छोड़ें अब क्या फायदा। साबित करना पड़ना है। मेरी बात सुनिए, ये साबित हुआ है कि मियाँ चोर है? हुआ है? किस किताब में साबित हुआ है? चोर वो होता है जो चोरी करते पकड़ा जाए। खान साहब पकड़े गए हैं, मान ले ना, मान ले वो चोर है, मान ले आप वो चोर है। लेकिन माहिर चोर वो होता है जो चोरी करके भी ना पकड़ा जाए। ठीक है, वो ईमानदार होता है जो पकड़ा जाता है। देखें इन्होंने मैं खड़ा भी पीछे सुन रहा था, चाहे घड़ी चुराई है या किसी की बैग चुराई है, अब आवाजें लग रही सड़कों के ऊपर, घड़ी चोर तो चोर तो वही है ना, क्योंकि वो पकड़ा गया, चोर वही है जो पकड़ा गया। लेकिन जो लंदन के कॉफी शॉप्स में उनके घरों के बाहर आवाजें लग रही हैं चोर की, वो किसी को नहीं पता। अब ये निकल गया, यानी ये चोर नहीं है। मिसाल के तौर पे पकड़ लूंगा वहां जाके तो पैंट बरामद हो जाएगी, तो चोर तो हो गया ना माने मेरी बात। मैंने पैंट चोरी की और मैं लंदन भाग गया हूँ, और मैं वहां जाके कहूँ मैं बीमार हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता, उसका तो फिर कोई हल नहीं है ना। देखें मुझे ये एक बात बताएं, अब आप सही बताएं जरा कि चोर वही है ना जो पकड़ा गया? ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके जहन में ये चोरी नहीं है जो पकड़ा ना जाए। यानी इनकी दुकान पे अगर कोई चोर आते, चोरी करते, सबूत न दे। देखें, ये अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब इनकी दुकान पे एक चोर है, वो इनको बोले कि भाईजान मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे पकड़ना ना, मैं पकड़ा। हमने 4 साल की हुकूमत की है, ठीक है, 4 साल की हमने सबको अंदर किया है, कि पकड़ के हमने अंदर किया, शहबाज को किया, हमजा को किया, ठीक है, फिर उसकी वजह ये देखे, जैसे खान साहब ने भी कहा है कि मतलब ब्लैकमेल कर रहे थे सारे, हर जगह से, एक मेजोरिटी नहीं थी उसके साथ। तो बता दें, ये तो मान ना आपके लीडर ने कहा कि हम भिखारी को चले, ये अब बात साबित हुई, अब सारे प्रूव है, मैं मान लेता हूँ, जो साबित ही नहीं कुछ होता। आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे, वो जब दिखाएंगे तब की बात, अभी साबित करेंगे। वो चैनल है जिसपे 17 घंटे टिकटॉक वाले नाचते हैं, जिसकी आपने मुझे वीडियो दिखाई है। दुनिया न्यूज के देख लें। नहीं ना, वो है ही नहीं। नाज़रीन, ये महीने का एयरबाई दिखाएं, ये महीने इस तरह की चीजें एयरवाई पे भी है। नहीं, ये देखो, इधर अगर इमरान खान की कोई वीडियो आ जाए, वो बोलता है एडिटिंग है, वो बात साबित है, इसकी एडिटिंग हो गई है, तो अब एडिटिंग मान ही नहीं रहे आप। नाज़रीन, वो जो हमारे पिछले दिनों बहुत ज्यादा ही बात जो वायरल हुई थी, जिसके अंदर कहा गया था शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारी कौम का है, तो यहाँ पे कुछ लोग मान ही नहीं, कुछ कह रहे दुनिया ने उसे दिखाया तो गलत दिखाया होगा, किसी ने कहा कि एडिटिंग गलत की होगी, लेकिन इन शख्स की जो एक बात थी चोर के हवाले से, डेफिनेशन थी कि जो बंदा चोरी करके जाता है का कोई सबूत नहीं छोड़ता तो वो चोर नहीं है। एग्री? जो चोर पकड़ा जाए वो चोर होता है, यानी कि अब मुझे ये बताएं, आप भी पीटीआई, ये कहने का मतलब चोर साबित हो फिर चोर है, जब मैं न्यूटन हूँ। नहीं, आप पीटीआई के हैं ना। ये कि 4 साल बड़े मियां, ये दोनों भाई हैं, 4 साल बड़े मियां, ये सेम वैसे ही है। किस को अंदर नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई एविडेंस दिया, कोई एविडेंस नहीं, अब सब भाई। तो ये बताएं सबूत क्यों नहीं मिल रहे? अगर पीटीआई कहती है कि वो चोर है तो सबूत कहाँ है? सबूत मिल रहे हैं, उन्हीं के नहीं मिल रहे। सुने, मैं आपको यही, अब एक हर चीज पे उन लोगों ने किया है कब्जा, हर मुल्क के हर एक इदारे पे उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इसी वजह से सबूत नहीं मिल रहे हैं। अगर कामयाब ना होता तो ये लंदन में जाके बैठा उन लोगों से मशवरे नहीं करता। ये कौन सी अक्लमंदी है? एहतजाज करना है, उनका लॉन्ग मार्च में ना उनका लीडर महफूज नहीं है, नहीं महफूज, उसको गोली लग गई तो क्या आवाम महफूज होगी जो उसके पीछे निकली? छोड़े, रोड क्लियर करें ना, रोड क्लियर करें, एहतजाज किसी ग्राउंड में जाए, जाके वहाँ पे एहतजाज करें। इमरान खान की हुकूमत में ये लोग बाहर आए थे तो तब, अच्छा आप लोग भी तो बाहर आए थे, आप लोग भी तो बाहर आए थे, क्या लेके आए थे? जब लॉन्ग मार्च कर रहे हम थे। भाईजान एक दिन के लिए एहतजाज करते हैं, उसके बाद रोड साफ हो जाते हैं हमारे, ठीक है, आपके साथ कुछ होता नहीं है ना, फिर कोई आता ही नहीं है इनके साथ। 5-7 दिन से अब जो जलाओ गिराओ है लाहौर को इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। अच्छा सर, क्या एक मिनट सर, बच्चों का बाप मर गया नीचे आके, सर ये बताएं जब नून लीग बच्चों को बाप कौन दे, वापिस आ जाएगा ना। अच्छा ये बताएं, आप बात करें अगर पीटीआई के लोग इमरान खान को नहीं ख्याल अवाम का कि वो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, तो फिर जो नून लीग है वो सब्र करके वो दे इलेक्शन की डेट, वो जब आएगा टाइम तब देंगे ना, उसके कहने पे क्यों दे, जब टाइम आएगा तब देंगे, उसके कहने पे क्यों दें डेट? अवाम का फायदा, अवाम का फायदा। जब अभी देखे ना, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया किसने? नून लीग ने। इसने तो तबाही फेर दी 4 सालों में।
क्या किया मुझे बताएं, उसकी तरक्की का काम बता दें। 1 करोड़ नौकरियों में से मुझे बताएं आपको कितनी नौकरी मिली हैं? 50 लाख घरों में से आपको कितने घर मिले? मुझे बताएं कितने घर मिले हैं? 1 मेगावाट इसने बंदे ने बिजली बनाई है, तो मुझे बताएं। अच्छा सर, ये महंगाई खत्म करने थे, बस ये बता दें महंगाई खत्म हो गई? खत्म की, पहले तो इन्होंने मुल्क को बचाया है। उसने जो प्रॉमिसेस किए थे IMF के साथ, अब सारे बाहर आ रहे हैं। मैं पेट्रोल 250 रुपए लीटर करूंगा, मैं इतनी महंगाई करूंगा, वो सारा बेड़ा गर्क करके चुप करके जाके साइड पे बैठ गया। पता था ये चीजें हैं तो फिर क्यों हुकूमत में रहने देते हैं? आए क्यों फिर? अगर इन लोगों को पता था कि ये चीजें हैं, आ गए हैं, बच गए हैं, आपकी नस्ल बच गई है आगे। शुक्र सैलाब आया हुआ था और ये कह रहा था मुझे इलेक्शन की डेट दो। वो बात कि मियां आया, उसने 4 साल में ये जो बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया था ना, उसने सेव किया इसको। बस आखिर में मियां साहब के आने के लिए दुआ करते हैं। एक दुआ करते हैं, वो कहता है मैं आपको दुआएं बनाएंगे करेंगे अगर वो आते हैं तो। खान साहब के बारे में दुआ करें कि जो उसके पाँव पे नाखून लगा ना, अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौस सहर अमीन को दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नई मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।